Good morning, student. I hope you all are safe and healthy at your home. I am going to teach you second lesson of science class 3. The name of this lesson is our body. In this lesson, we will discuss about internal organs of human body, respiratory system, the process of breathing, working model of respiratory system, deep breathing, एयर पॉल्यूशन। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स यानी शरीर के भीतरी जो भी अंग हैं उनके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने वाले जो भी ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस कैसे लिया जाता है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वर्किंग मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कैसे काम करता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, ओके, यानी इसमें हम लोग कुछ योगा के बारे में जानेंगे, ओके। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, जिसमें हवा कैसे गंदा होता है, वो हम लोग के लिए कितना हार्मफुल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बुक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, वर्किंग मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डीप ब्रीदिंग, एयर पोल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Our body is made up of cells. Cells are the smallest unit of our body. तो हम लोग का बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, और सेल जो है हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। ओके, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन। ओके, यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, समझ सकते हैं। मैनी सेल्स टुगेदर मेक अ टिश्यू। ओके, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मैनी टिश्यू मेक ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। Many organs together form organ system and many organ system forms a body. ओके, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी एक बॉडी का निर्माण करते हैं। हम लोग का बॉडी भी एक मशीन की तरह है। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, आवर बॉडी, ओके, जस्ट लाइक अ मशीन। ओके, तो हम लोग का एक बॉडी भी मशीन की तरह है और ये परफॉर्म करता है। ओके, अलग अलग बॉडी का अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और शरीर का हर एक ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, दोज पार्ट ऑफ बॉडी डैट कैन बी सीन कॉल एक्सटर्नल ऑर्गन। यहाँ पे देखते हैं, okay, those part of body that can be seen, okay, those part of body that can be seen called external organ। जो बॉडी के पार्ट
हम लोग देख सकते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ओके, लेग्स, हैंड, नोज, आइज, एक्सेट्रा। यहाँ पे नोज़ है, लेग्स है, हैंड्स है, नोज़ है, आइज़ है। ये हम लोग के कौन से अंग हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं? या वेरी गुड, एक्सटर्नल। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे इंटरनल के बारे में। ओके, देयर आर सम ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। ओके, कुछ ऑर्गन जो हम लोग के शरीर के अंदर रहते हैं, ओके, वी कैनॉट सी देम, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, आर कॉल इंटरनल ऑर्गन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ओके, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग देखते हैं, a group of organ work together to perform a particular function is organ system। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक पार्टिकुलर काम करता है, यानी कि एक अपना फंक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। Our body has several organ system: respiratory system, circulatory system, skeletal system, digestive system। ओके, हम लोग का बॉडी का बहुत अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, तो मैं बता दूं आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो सांस लेने वाले जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र उनको हम लोग कहते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सारे वेन्स, ओके, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको। स्केलेटल सिस्टम यानी हम लोग की हड्डियाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग खाना खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है, ओके, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि किडनी जो हम लोग का काम करता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन के बारे में जानते हैं। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस। ओके, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन आर located at different place inside our body and they play an important role। इंटरनल ऑर्गन हम लोग के शरीर के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, स्थित रहते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यानी कि महत्वपूर्ण अपना कार्यविधि करते हैं। देखते हैं द मेजर इंटरनल ऑर्गन इनसाइड। अब सबसे ज़रूरी जो है मेजर इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, स्टोमक है, किडनी है, लीवर, बोन्स एंड इंटेस्टाइन। ये सब जो हैं हम लोग के शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन है। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं ब्रेन से। ओके, brain is an important organ of the body located inside the head। It helps, okay, brain
Brain is an important organ of body located inside the head. It helps to think and also send message to all part of the body. Okay, it is very different. It is protected by bony structure called skull. Okay, it can. Okay, it कंट्रोल ईच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये हम लोग के बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके, देखते हैं ब्रेन जो हम लोग के शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। ये सर के अंदर रहता है। ओके, और ये हमें सोचने में और शरीर में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे शरीर में जो भी चोट लगना, गर्मी, ठंडी, ये सब की जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी महसूस करते हैं, तुरंत बॉडी पार्ट्स ब्रेन को ये मैसेज देता है। एज इट इज़ वेरी डेडिकेटेड, जो हेड के अंदर जो ब्रेन रहता है बहुत ही सॉफ्ट और ये होता है, कोमल पार्ट होता है। ओके, इट इज़ बोनी स्ट्रक्चर कॉल, और इसको एक बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है जिसको स्कल बोलते हैं, हिंदी में खोपड़ी। इट कंट्रोल्स ईच एक्टिविटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। ओके, heart is an important organ of body. It is located on the left side of the chest cavity. It is protected inside our rib cage. It is a muscular organ. It pumps blood to various organs of the body. Blood is carried. Heart is very important organ of the located on the left side of the chest cavity. Okay. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस। आप देख सकते हैं इसको। इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर रिब केज। इट इज़ अ मस्कुलर organ that pumps the blood to various organ of the body. Blood is carried. हार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, और ये लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड में रहता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर रिब केज। जो हम लोग की रिब केज है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंग्स। ओके, लंग्स आर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ओके, दे आर 2 इन नंबर्स। ये 2 होते हैं। ओके, we breathe with the help of our lungs. They expand when we breathe and they absorb oxygen and content exhale. Okay, they expand when we breathe. ये फैलते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं। ओके, लंग्स हम लोग के बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये एक स्पॉन्ज टाइप में होता है, यानी कि गद्दा टाइप में, यानी फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। और ये 2 होते हैं। वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। हम लोग लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। दे एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ इन। वे फैलते हैं तब जब हम लोग सांस लेते हैं। एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, एंड एक्सहेल जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वे हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो वे सिकुड़ते हैं। ओके,
Okay, students, now we will read about stomach.